हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को और बेल घंटे आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ कक्षा 9वीं हिंदी पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। इस सॉल्यूशन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, या तो टेलीग्राम पर सर्च करें परमेश्वरी.coaching.com, तो वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखे। पहला, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं पढ़ाकू, वाचाल, अनपढ़, बुद्धिमान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो उन्हें अनपढ़ कहा जाता है। आदिकाल की समय सीमा सन 993 से सन 1318 तक। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है कुत्ता, गधा, बैल या फिर हाथी। तो इसका उत्तर होगा गधा। प्रगतिवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रस के अंग होते, तो रस के 4 अंग होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। रिपोर्टाज शब्द है अंग्रेजी भाषा का, ग्रीक भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का इसका उत्तर होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुत्ता अपने मालिक से डैश करता है निस्वार्थ प्रेम। कैदी और कोयल दोनों ही डैश देश की वासी है गुलाम। प्रेमचंद का जन्म डैश में हुआ, बनारस। डैश को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, भक्ति काल या वीरगाथा काल। तो इसका उत्तर है भक्ति काल। जूता सदैव ही टोपी से क्या होता है? कीमती रहता है। महाकाव्य में जीवन का डैश चित्रण होता है, तो संपूर्ण चित्रण होता है। सही जोड़ी मिलाना है। रामचरितमानस का होगा तुलसीदास। कृष्ण भक्ति धारा, उत्तर क्या आएगा इसका? वल्लभाचार्य। छंद के प्रकार 2, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। बुद्धिहीन प्राणी आ जाएगा गधा। दांत खट्टे करने का अर्थ होता है परास्त करना। इस तरह से जोड़ी मिलाव का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप देखकर इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। यही पेपर आपको किसी ना किसी सेट पर देखने को ज़रूर मिलेगा, तो आपको पूरे सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। माटी वाली नामक रचना की विधा बताइए। ये कहानी है। काव्य के भेद प्रकार होते हैं 2। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? भगवान श्री कृष्ण जी का। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द है? तो इसे किस प्रकार का शब्द कहा जाता है? निपात शब्द कहते हैं। सत्य और असत्य बताना है। शब्द के आगे जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। तो ये क्या है? सत्य होगा। सत्य है शब्द के आगे जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उत्थान का विलोम उन्नति है, ये क्या होगा आपका? असत्य है। लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो ये क्या है आपका? असत्य है। माटी वाली बुढ़िया नाटे कद की थी, सत्य। स्त्री शिक्षा के लिए स्वयं स्त्रियां भी जिम्मेदार रही है, सत्य। अत्यधिक भूख होने पर भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, सत्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी में वर वधू पक्षों की विविध समस्याओं का उजागर करता है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य होगा। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य देखना है। पहले का होगा सत्य, दूसरे में आएगा असत्य, तीसरे का होगा असत्य, चौथे का होगा सत्य, पांचवें का भी सत्य और छठे और सातवें में भी सत्य सत्य आ जाएगा। सत्य असत्य का उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 6वां से लेकर पूरा 23 तक आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखना है। हरिवंश राय बच्चन को कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा?
श्री निकेतन ने ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके कारण गुरुदेव ने वहाँ रहने का मन बनाया? मैना की अंतिम इच्छा क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। श्री लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है? भागते भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया गया? भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया? प्रश्न क्रमांक 9 है स्टूडेंट, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रस के कितने अंग होते? प्रत्येक का नाम बताना है। अलंकार की परिभाषा लिखिए। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? और इसके साथ अथवा दिया है बच्चों, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो ये 12 प्रश्न हो गए। उसके बाद 13 प्रश्न में दिया गया है आदि काल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? उपसर्ग और प्रत्यय पर अंतर लिखना है। दड़ियल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बैल के दिल कांप उठे? लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया? वीरगाथा काल की 2 विशेषताएं लिखना है या फिर संचारी भाव व स्थायी भाव में अंतर स्पष्ट करना है। अपने परिवार के सदस्यों के बीच आत्मीय प्रेम पर अनुच्छेद लिखना है या फिर जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए। 17 प्रश्न है, महाकाव्य एवं खंड काव्य पर अंतर लिखना है या फिर संधि एवं समास में अंतर लिखिए। निपात शब्द से क्या आशय है? उदाहरण सहित लिखिए। स्थायी भाव संचारी भाव पर अंतर लिखिए। उसके बाद अपठित गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़कर जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर देना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक जो अधिक बार आपकी दोहराई जाती है, जो भी आपका अपठित गद्यांश दिया जिसमें आपको जिसके बारे में ज़्यादा बार आपको कही जाती है वही आपका शीर्षक कहलाता है। कुछ आपको प्रश्नों को सारांश में आपको अपने आधार पर लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप समझ के उत्तर को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद उसको समझ के लिख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। मानसरोवर सुभर जल हसा से लेकर न जाही तक के आपको दिया गया, ये दोनों को आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। उसके बाद आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित इसका भी व्याख्या लिखना है। लंदन के मंत्रिमंडल से लेकर मिला दिया गया तक दिया गया है। उसके बाद मुझे लगता है तुम किसी शख्स से लेकर तुमने अपना जूता आजमाया तक के ये दिया गया है, इसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। उसके बाद आपका 22वां प्रश्न है बच्चों, पिताजी को एक पत्र लिखकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको याद कर लेना है। या फिर अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण यानी कि टीसी हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों में से एक करना है बच्चों, आपको दोनों याद करके जाना है। कोई ना कोई सेट पर ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद निम्नलिखित में 120 शब्दों पर निबंध लिखना है किसी एक विषय पर बच्चों। तो इसमें आपको विषय दिया हुआ है विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय पर्व, कोविड-19 आप याद करेंगे, विज्ञान का चमत्कार याद कर लेंगे। ये 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। राष्ट्रीय पर्व भी आपका सरल है, राष्ट्रीय पर्व में 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में। विद्यार्थी जीवन जल ही जीवन है, स्वच्छता अभियान, कंप्यूटर की उपयोगिता, ये सारे टॉपिक्स आप निबंध को अपने से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पूरे पेपर हो जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, पूरा आपको सॉल्यूशंस भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।